स्वयं के स्थापित करने में जब व्यक्ति लग जाता है तो समाज को किस तरह स्थापित करना है वह भूल जाता है। किसी धर्मों का अपमान न हो, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, मगर गलत कुछ हो रहा है तो उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। तो इतना कहने से कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इससे हिंदू समाज गर्व से नहीं पनप करके खड़ा हो पाएगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। कर्म करना पड़ेगा। गर्व से कहो हिंदू हैं, इसी से हिंदू नहीं बन जाएंगे। नशा कर रहे हैं अनेक लोग, कहेंगे गर्व से कहो हिंदू हैं। मुंह में पूरे भरे हैं पान सुपारी तंबाकू बड़े, कहते गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गटर बनाए बैठे हैं अपने मुख को। हिंदू पवित्र होता है, शुद्ध होता है, सात्विक होता है, नशे मांस से मुक्त होता है। मगर शिव के नाम पे आज भी भांग और धतूरा चढ़ाया जाए, कैसा हिंदुत्व है? और यही सत्य है तो पूरे हिंदुओं को कहो कि बस नशे मांस पे लग जाओ, हिंदुत्व की रक्षा हो जाएगी, हिंदू विश्व का धर्मगुरु बन जाएगा। धर्मगुरु बनने का तात्पर्य नहीं दूसरे धर्मों को अपना गुलाम बना लेना। धर्मगुरु का तात्पर्य है कि हम दूसरे धर्मों को भी सशक्त ताकत दे सकें, दूसरे धर्मों को भी दिशा दिखा सकें। हमारे हिंदुत्व में कहीं पर भी नहीं है कि दूसरे धर्मों को समाप्त कर दें। बाकी हर धर्म को उठा करके देख लो। इस्लाम धर्म तो पतन के मार्ग पे जा ही चुका है। आज भी वक्त है इस्लाम धर्म के उन मानवतावादी लोगों को कि अब भी अपने आवाज उठाओ, आवाज बुलंद करो। जिहाद के नाम पे पूरे इस्लाम धर्म को बदनाम किया जा रहा है। आतंकवादी पथ पर चल चुके हैं। एक तुम्हारे अल्लाह खुदा की कोई गलत तस्वीर छाप दे, रोड पे उतर जाते हो। और तुम खुद क्या कर रहे हो? जिहादियों को जिहाद का पाठ पढ़ाते हुए यही तो कह रहे हो कि जो इस्लाम को ना मारे उसका कत्ल करो, उसे मारो। खुदा तुम्हें जन्नत में इंतजार किए बैठा है 72 हूरे देने के लिए, वहां अय्याशी का सब सामान देने के लिए। तो मैं पूछना चाहता हूं इस्लाम धर्म से भी कि तुम्हारा खुदा अय्याश है क्या? अय्याशी का सामान ही जुटाना उसका कार्य है या मानवता की रक्षा करना उसका कार्य है? मेरे चिंतनों में तो जिस खुदा को मैं समझता हूं वह ऐसा नहीं है। मगर तुम स्वयं अपने धर्म को बदनाम कर रहे हो। और इसलिए हर जिहादी, चूंकि उसे बचपन से ही पाठ पढ़ाया जाता है, जिहाद करो, जो धर्म को न माने उनका कत्ल करो, सामूहिक नरसंहार करो। और मारे गए तो अय्याशी का सामान लिए हुए अल्लाह खुदा तुम्हारा स्वागत करेगा। तो मैं उन सभी मुल्ला मौलवियों से कह रहा हूं कि अगर अय्याशी का 72 हूरों के साथ जीवन गुजारना ही जीवन का सुख है तो तुम दाढ़ी बढ़ा करके मुल्ला मौलवी क्यों बने हुए मस्जिदों में बैठे हो? जाओ, छोड़ो नवाज, 2-4 का कत्ल करो और अल्लाह के पास चले जाओ। तुम भी वहां अय्याशी करो। और अगर यह गलत है तो मैं उन सभी से कहता हूं अब भी वक्त है, आवाज उठाओ, जिहादी मानसिकता के विरुद्ध आवाज उठाओ। अल्लाह खुदा ऐसा नहीं हो सकता। भगवान की जय। कहीं न कहीं एक भ्रांति पैदा की गई उन पुस्तकों में गलत चीजें डाल करके। आवाज इसलिए धर्म परिवर्तन का एक व्यापक सब जगह स्वरूप फैलता चला जा रहा है। उन्हें लगता है इस मार्ग में हम कर रहे हैं, जितना हम करेंगे अल्लाह हम पे खुदा प्रसन्न होगा। और सुंदर सुंदर 72 हूरें हमारी इंतजार कर रही हैं। लगे हुए हैं, खुद गलत कर रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी को गलत दिशा दे रहे हैं। और जिहादी अगर न सुधरेंगे तो अपना अस्तित्व ही समाप्त करेंगे।
क्योंकि वर्तमान काल शक्ति का काल है, समय बदल रहा है, संघर्ष है, मगर इस संघर्ष में सत्य की विजय होगी। आज को समाज को सजग होने की जरूरत है। भारतवर्ष जैसे देश में जहां सभी धर्मों का समान भाव सम्मान किया जा रहा हो, वहां धर्म परिवर्तन की दुकानें चलाई जा रही हैं। ईसाई धर्म पूरा अपना आधिपत्य स्थापित करना चाह रहा है। हर गांव गरीबों को जा करके पैसों का प्रलोभन दे करके पूरी टीम की टीमें धर्म परिवर्तन में लगी हैं। मानवता का पाठ नहीं पढ़ाएंगी। जानते हैं कि धर्म के अंदर सब खोखलापन है। अरे वह यीशु जो अपने आप को नहीं बचा सका, सूली पे टांग दिया गया, वह दूसरे को क्या बचाएगा? हमारे ऋषियों मुनियों ने हर काल में वह उदाहरण पेश किया है कि ऋषियों मुनियों के पास वह शक्ति सामर्थ्य रही है कि हर काल में उन्होंने देवत्वों का भी सहारा दिया है। भगवान की जय। उनके अस्तित्व को मिटाने की सामर्थ्य किसी के पास नहीं रही। एक कल्पनात्मक धर्म, कल्पनात्मक विचारधारा, मनगढ़ंत कहानियों की पुस्तकें छाप छाप करके पैसे के बल पर ईसाइयत का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और मैं धिक्कारता हूं उस हिंदू समाज को भी जो पैसे के प्रलोभन में ईसाई धर्म स्वीकार कर रहे हैं। संभलो, अपने धर्म को देखो, उस पर विचार करो। दुनिया का एक भी ऐसा धर्म नहीं है जो हमारे हिंदू धर्म के कहीं आसपास भी भटकता हो। एक दो लोग ऐसे लोगों को लेकर के कल्पनात्मक झूठी कहानियां गढ़ गढ़ के, उनकी चित्रण कर करके, नए नए प्रकार की चीजें दिखा करके उनको बढ़ावा दे दे करके समाज को भ्रमित किया जा रहा है। खोखले के खोखले ही रह जाओगे और उन धर्मों में जाकर के सीखोगे क्या? निर्वस्त्र रहना, अय्याशी करना, शराब पीना, मांस खाना, भ्रष्टाचार करना, यही सीखोगे। यह मानवता का पथ नहीं है। ईसाई धर्म पूरे पतन के मार्ग पर है। और पतन के मार्ग में ही जाएगा। पैसे के बल पर बड़ा समूह खड़ा कर लेने से धर्म की रक्षा नहीं होती। हमारे हिंदुत्व धर्म में जो कुछ समाहित है वो एक एक दो दो धर्म गुरुओं को लेकर खड़े होंगे। हमारे यहां तो अनंत शक्तियां हैं। हजारों हजार ऋषियों मुनियों का उदाहरण है कि वो जितनी पुस्तकें लिखते हैं, जितनी कल्पनात्मक कहानियां गढ़ते हैं, उनकी अंश मात्र भी नहीं है हमारे ऋषियों मुनियों के पास जो सामर्थ्य थी। हमारे ऋषियों मुनियों ने वह ज्ञान दिया कि एक नहीं अनेकों सौर मंडल हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने ज्ञान दिया कि एक नहीं अनेकों ग्रहों में जीवन है। हमारे ऋषियों मुनियों ने ही ज्ञान दिया कि पृथ्वी गोल है। इस्लाम धर्म तो कहता पृथ्वी चपटी है। अभी अज्ञानता नहीं तो और क्या है? अगर आज भी ऐसी अज्ञानता को बढ़ावा दिया जाए, उनके मुल्ला मौलवियों से पूछो जो ज्यादा अपने आप को जानकार कहते हैं, तो कहेंगे अल्लाह ने पृथ्वी बिछा दी, पृथ्वी चपटी है। और जब बच्चे, उन्हीं के इस्लाम धर्म के बच्चे उन मुल्ला मौलवियों से पूछते हैं कि विज्ञान तो कहता है गोल है, तो कहते नहीं नहीं हम जो कहते हैं उसे मानो। तो इन झूठी बातों को कब तक मानोगे? मैंने कहा कि हिंदू धर्म में कुछ कमियां नहीं है। हमारे कथावाचक भी कल्पनात्मक कहानियां गढ़ते रहते हैं। तो जो गलत है धीरे धीरे उसको साफ अवश्य करना पड़ेगा। मगर सफाई तभी है जब हम पवित्रता की ओर बढ़ेंगे। यदि हम पवित्रता की ओर नहीं बढ़ेंगे तो हम दूसरे को पवित्र नहीं बना पाएंगे। इस केंद्र की स्थापना